प्रशांत जी, जब सब आपके हैं तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके आप क्या बताना चाहते हैं दूसरे दलों को? इससे क्या होगा? देखिए, प्रबुद्ध वर्ग किसी जाति विशेष का तो होता नहीं है। जो भी प्रबुद्ध वर्ग में हैं लोग, उनको वो सभी जाति से आते हैं उसमें। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का कोई ऐसा विषय नहीं है। और संगठन समय समय पर तय करता है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसको आप किसी तरीके से अपना इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले अभी जो बसपा के मेरे मित्र फैजान भाई अभी कह रहे थे, तो 2007 में ब्राह्मण बहुत बहन जी ने कहा, और उसके बाद सत्ता में ब्राह्मण का हाथ पकड़कर वो पहुंची। तो 2007 में 41 एमएलए थे, 41। हालांकि उन्होंने सत्ता में आने के बाद से ब्राह्मण को दुत्कार दिया। बहन जी खुद कुर्सी पर बैठती थी, ब्राह्मण से दंडवत कराती थी, नीचे बिठाती थी। तो दुत्कार से ब्राह्मण ने उनको साथ छोड़ दिया। और मैं आप बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आज भी 46 एमएलए हैं, 46। जो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ समय था, उससे उसकी तुलना में भी आज 5 ज्यादा हैं। एक दूसरा विषय, मैं अपने जो कांग्रेस के मेरे मित्र हैं अब्बास हैदर साहब, उनसे देखिए, मैं राहुल गांधी जी की बड़ा प्रशंसक हूँ। कारण है कि वो राहुल गांधी जी जो है ना, वो महात्मा गांधी जी के सच्चे फॉलोअर हैं। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस समाप्त हो जाए, और वो उसको काम को करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं उनकी तरफ से अपना प्रणाम राहुल गांधी जी को भिजवाना चाहता हूं। हालांकि उनकी बात जो है उसमें किसी में कोई दम नहीं है। कांग्रेस अगर काम करती तो 32 साल यूपी बेहाल जैसी बुकलेट लिखनी नहीं पड़ती। ये सत्ता से क्यों बाहर है, इस पर ठीक है, मनोज काका जी के सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं प्रशांत जी लौट के आपके पास। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं काका जी, देखिए उन्होंने मुझे कहा दांत मत निकालिए। ये भाषा है, उनके संस्कार है परिवार के, उनकी पार्टी के और उनके नेताओं के संस्कार है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने इस विषय पे कहा कि जब किसी दुख और पीड़ा का विषय हो, जब उत्तर प्रदेश में मासूमों की जान जा रही हो, तो कम से कम उस पर संवेदना दिखाइए, उस पर दांत ना निकालिए। फिर कह रहा हूं कि लोगों के दुखों पे दुखी होना सीखिए, कम से कम इतना मानवीय व्यवहार तो रखिए कि लोगों के दुखों पे आप हंसेंगे। यही आपकी संस्कृति है, यही आपका लोकाचार है कि जब उत्तर प्रदेश में नौनिहालों की जान जा रही हो, जब पूरे प्रदेश में अस्पतालों में नौनिहालों के लिए बेड मनोज काका जी, ये समाजवादी पार्टी में सबको पाठ पढ़ाया जाता है क्या? आप लोगों को, सबको, प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में मूल मुद्दे सेट कर बाकी सारी बातें करना? मनोज काका जी, एक मिनट आ रहा हूं। मैं संवेदनाओं पर बात करना नहीं, मूल मुद्दे क्या होते हैं विवेक जी? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों के जीवन का सवाल मूल मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल मूल मुद्दा है। तो उस पर जवाब तो सुनेंगे ना आप? किस खाली सवाल ही करेंगे? जवाब तो सुनेंगे ना आप? मनोज काका जी, जवाब सुनेंगे नहीं सुनेंगे? जवानों पे लाठियां चलाई जा रही हैं। मनोज काका जी, जवाब सुनेंगे आप कि नहीं सुनेंगे? आप जवाब नहीं सुनोगे, केवल सवाल करोगे, केवल सवाल करोगे, जवाब नहीं सुनोगे। जातिवाद का प्रदर्शन जवाब नहीं सुनोगे। आप जातिवाद का प्रदर्शन मूल मुद्दा है। आप ऑक्सीजन से जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसी सरकार है जो अब तक ये नहीं बता पाई कि लोग कितने मरे। ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। तो पूरे देश में सवाल का जवाब सुनना पसंद करेंगे मनोज काका जी? नहीं करेंगे। हर गली में सवाल उठा के चले जाना, अनसुना कर देना सबको, यही सिस्टम है क्या? यही सिस्टम है समाजवादी पार्टी का कि सवाल करो, उसके बाद फिर सबको सुनना बंद कर दो, ऐसा नहीं ना? आप मैंने समाजवादी पार्टी का एक मिनट सभी लोग। मनोज काका जी, एक मिनट। मनोज काका जी, अगर आपको बच्चों की मौत पर, बढ़ती बीमारी पर, डेंगू पर, मलेरिया पर, चिकनगुनिया पर आपको सवाल करना है तो आप सवाल कर चुके हो, तो उसका जवाब सुनिए। प्रशांत वशिष्ठ जी जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सरकार में नहीं हूं, है ना? आप ये तो सुनिए पहले, तो सुनिए क्या व्यवस्था है, सुनिए उसको रोकथाम के लिए क्या प्रबंध हो रहे हैं, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। सुनिए, एक बात है आपकी, आप मूल मुद्दे पर भी रहिए ना, जवाब दें इस पर, दें आप मूल मुद्दे पर भी रहिए। मूल मुद्दे से हटकर मैं आपका कंसर्न उठा रहा हूं क्योंकि आपने बच्चों वाली बात उठाई है मनोज काका जी। अगर आप बच्चों वाली बात नहीं उठाते तो मैं आपके कंसर्न को उठाता ही नहीं। या बीआरडी की तरह फिर यही कह देंगे, ठीक है, या बीआरडी की तरह यही। अब शांत हो जाइए मनोज काका जी, शांत हो जाइए मनोज काका जी, अनुराग भदौरिया मत बनिए, शांत हो जाइए। इतना संवेदनहीन आज तक इस देश में कोई सरकार नहीं रही है। ठीक है प्रशांत जी, जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, बाकी मेहमान भी हैं, जल्दी से। संवेदनहीनता और हृदयहीनता की हदें पार कर गए हैं आप लोग। संवेदनहीनता और हृदयहीनता की हदें पार कर गए हैं। जब लोग मर रहे हैं तो आप उनके लाशों से कफन नोचवा रहे हैं। मनोज काका जी, कितनी ये सारी बातें जनता को पता है। आपके टीवी डिबेट में आकर चिल्लाने से जनता को कोई नई जानकारी आप नहीं दे रहे हो एक्सक्लूसिव। जनता को आप वही बता रहे हो कि जनता को पता है।
नई जानकारी आप नहीं दे रहे हैं मनोज काका जी, तो इसमें कोई नई बात नहीं बता रहे हैं आप। अरे आज सुप्रीम कोर्ट ने देश की सरकार को डांटा है विवेक जी, बिल्कुल डांटा है, ठीक है मनोज काका जी, आप सुनेंगे नहीं तो मैं आपके सवाल जवाब में आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि समय कम है मेरे पास, 5 मिनट का समय रह गया, आवाज कम कर दीजिए मनोज